हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आज आपके सामने लेकर आई हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 जो कि 7 जुलाई 2019 को हुआ था। इससे पहले मैंने बाल विकास के 15 क्वेश्चन करके 2 सेशन आपके लिए मैं ला चुकी हूँ सीडीपी का, और हिंदी का 1 सेशन में आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। आज चलिए बात करते हैं 7 जुलाई 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन को हमें क्या समझना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग समझना है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, और संरचनात्मक दृष्टिकोण में बच्चे स्वयं अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, या फिर निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक को अपने विद्यार्थियों पर और उनकी योग्यताओं पर पूरा भरोसा होता है और सकारात्मक पॉजिटिव ट्रस्ट होता है, तो बच्चे जो है वो हमेशा सीखने के लिए अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो बच्चों की गलतियां जो है वो टीचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अधिगम का एक भाग होती हैं। बच्चे गलतियां तभी करेंगे जब वो सीखते हैं, तो अधिगम का भाग होते हैं, और उनकी गलतियां ये दिखाती हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, उनके मन में चीजों को लेकर कैसी दृष्टि बनी हुई है। इन सारी चीजों को बच्चों की गलतियां दिखाते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गलतियां बच्चों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर निगमनात्मक विधि। तो इसका सही आंसर होगा अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, यानी कि ऐसी विधि जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, यानी विद्यार्थी खुद से पहल कर रहे हैं, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है, तो इसका आंसर होगा अधिगम केंद्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो आनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिक एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, यानी कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर बच्चों की जो संवेग है वो अनुकूल है, तब तो बच्चों को समझ में आएगा, बोध होगा उनको, लेकिन अगर उनके संवेग अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तब बच्चा जो है अच्छा प्रदर्शन जब नहीं कर पाते, तो बच्चे के मन में हो जाता है कि वे जो है पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है, वो और बच्चों से कमजोर हैं। ये सारी चीजें जो है उन्हें हतोत्साहित कर देती हैं, डिमोटिवेट कर देती हैं। तो इसलिए संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, बच्चों को समस्या
के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, या फिर पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि जब शिक्षक बच्चों को कोई प्रभावी रूप से अगर समस्या का समाधान करना, अगर बच्चों को सिखाना है और उन्हें किसी भी समस्या से लड़ने में सक्षम बनाना है, तो उन्हें हम किसी भी समस्या के बारे में उनको विभिन्न विभिन्न तरीकों से अनुमान लगाने के लिए कह सकते हैं और बहुत सारे विकल्पों से उनकी सोच को हमें सारी बनाना होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बनाना होता है। इसलिए उन्हें हमें अनुमान लगाने देना चाहिए और बहुत सारे विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। यानी पियाजे ने कहा था बच्चे हो या वयस्क हो, उनकी सोचने की जो मात्रा है वो तो सेम होती है, लेकिन सोचने का तरीका, सोचने में गुणात्मक रूप से परिवर्तन दोनों में देखने को मिलता है, भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है या फिर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो जेंडर मतलब एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या होता है, जब हम भेद करते हैं ये लड़का है ये लड़की है, यानी कि क्लास में मान लीजिए कोई टीचर है और वो लड़कों को ज्यादा मानता है, लड़कों को ज्यादा अच्छा समझता है, तो ये एक प्रकार की सामाजिक संरचना है जहां हम बच्चों से भेदभाव करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, या फिर संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। आध्यात्मिक और आध्यात्मिक जो है अब वो बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, यहाँ पर भी आध्यात्मिक बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। और सिर्फ व्यक्तित्व, सामाजिक, शारीरिक भी मानसिक होना जरूरी है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, यहाँ पर मानसिक विकास भी आ जाएगा, सामाजिक विकास और संवेगात्मक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमें ये ध्यान देना है कौन सा सही है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शक्ति शामिल है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। यानी कि बुद्धि एक बहुआयामी है, यानी कि बहुत सारे आयामों पर बुद्धि काम कर सकती है और बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम सारी जितने भी आयाम हैं बुद्धि के, ये सारे मापे नहीं जा सकते। सारी योग्यताओं को हम बुद्धि परीक्षण में नहीं निकाल सकते, नहीं पता लगा सकते कि एक व्यक्ति में कितनी सारी योग्यताएं हो सकती हैं। ये हम किसी एक बुद्धि परीक्षण के थ्रू नहीं पता लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? यानी कि सरकार, मीडिया, परिवार या फिर विद्यालय। तो प्राथमिक सामाजिकरण यानी बच्चा सबसे पहले किस प्रकार के समाज में प्रवेश करता है? तो परिवार इसका सही आंसर होगा। यानी बच्चा सबसे पहले परिवार में प्रवेश करता है, परिवार के लोगों से सीखता है, उन्हीं से उसका सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है या फिर एक व्यक्तिगत गतिविधि है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है वो एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया कि बच्चे जो है समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, समाज में लोगों से के संपर्क में आकर, मित्रों से, पीयर ग्रुप्स बनाकर, इन सारी चीजों से समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित
करता है। विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, तो इसका सही आंसर होगा विचारों की अनुक्रमणीयता। यानी कि जब बच्चे पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होते हैं या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं तब बच्चों में विचारों की अनुक्रमणीयता रहती है। यानी कि बच्चे ये तो जान जाएंगे कि पानी से बर्फ बनती है, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि बर्फ पिघलने पर वापस पानी बन जाएगा। यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चों में इस समय पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विचारों की अनुक्रमणीयता। नेक्स्ट है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं, या फिर बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर होगा कि बच्चे और उनके अधिगम के बारे में क्या सही है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। यानी हर बच्चा जो है सीख सकता है, उसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी है कि वो बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकता है, सीख सकता है, और स्वाभाविक रूप से सभी बच्चे प्रेरित होते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अच्छा लगेगा। प्रीवियस पेपर हमारे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो जितने ज्यादा आप प्रीवियस पेपर लगाएंगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।